चले आदाब नाज़रीन, आपका दोस्त बशारत राठौर डिस्पैच में आपका खैर मकदम है। हमारी कोशिश रहती है कि हम हमेशा ज़मीनी हक़ाइक़ की जो मंजर कशी है उसको हुकूमत के सामने जो है वो लाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट मिडल स्कूल पलवाड़ दराज, जो पंचायत हल्का दराज ए में है, जोन कोटरंका में। आप देख सकते हैं कि ये हमारे लेफ़्ट साइड में जो बिल्डिंग है ये गवर्नमेंट मिडल स्कूल पलवाड़ की बिल्डिंग है। उसी के साथ एक एडिशनल बिल्डिंग का काम जो है वो साल 2009 में शुरू किया गया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस बिल्डिंग को दिखाने का काम करेंगे। ये बिल्डिंग जो है साल 2009 में इसका काम शुरू किया गया था। ये बिल्डिंग जो है सरकार की तरफ से लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद ये बिल्डिंग जो है ये खंडरात नमा बन चुकी है। और इस वक्त तक जैसा हमें बताया गया है कि गवर्नमेंट मिडल स्कूल पलवाड़ में बच्चों की कुल तादाद जो है वो 100 के करीब है। गुज़श्ता 2 साल कोविड-19 के चलते जहां पूरी दुनिया जो है वो मुतासर हुई, वहीं स्कूलों को जो है वो बंद किया गया। तहम स्कूलों के बीच में गुज़श्ता 2 महीने कबल जो है वो हुकूमत की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था कि स्कूल में जो उस्ताद इकराम हैं वो अपनी हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाए। इस वक्त गवर्नमेंट मिडल स्कूल पलवाड़ के बीच में उस्ताद इकराम जो है वो मौजूद हैं। ताहम सबसे बड़ी जो बात है, सरकार की तरफ से लाखों रुपया खर्च किया गया है इस स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर। यह बिल्डिंग खंडरात नमा बन चुकी है। हुकूमत की तरफ से जो पैसा खर्च किया गया है उस पैसे को पूरी तरीके से जो है वो ज़ाया किया गया। 100 बच्चा है, धूप हो या बारिश हो, वो बच्चे सिर्फ भेड़ और बकरियों की ही तरह एक बंद नमा कमरे में जो है वो 100 बच्चा अपनी पढ़ाई जो है वो वहाँ सर अंजाम दे रहा है। हमने मुनासिब समझा कि आज इसी चीज़ को लेके हम जो हकीकी जो मंजर जो है जोन कोटरंका में तालीमी निज़ाम जो तबाही के दहाने पे पहुँच चुका है, उसी चीज़ को जो है हम आला हुकाम के नोटिस तक लाने की जो है वो बात कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप ये दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्डिंग जो है साल 2009 में इस बिल्डिंग का काम शुरू किया गया था और बरसात और बर्फ़बारी के दौरान जो ये बिल्डिंग खंडरात नमा बन चुकी है। और साल 2009 से लेकर अभी तक इस बिल्डिंग जो है इसका ना तो इस पे स्लैब लेंटर पड़ सका, ना स्लैब डाला गया और ना ही इसकी मरम्मत की गई और ना ही जिस मकसद के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई थी उस मकसद जो है वो भी अधूरा है। हमारे साथ जहाँ के कुछ मकामी लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। मोहम्मद इकबाल साहब, इकबाल साहब आपका क्या कहना है इस बिल्डिंग के हवाले से? जी सर, ये बिल्डिंग जो पेंडिंग में पड़ी हुई है वो इस वजह से है कि 2009 में इसका काम शुरू किया गया। ये बिल्डिंग अनवार वालों की थी। यहाँ जो मतलब है ये हमारे एजुकेशन के टीचर वगैरह थे, उन्होंने मुझे कहा कि इस बिल्डिंग की टूटी पड़ी हुई थी, लेकिन इसको उन्होंने मुझे कहा कि इसको तोड़ो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। उसके बाद सर मैंने इस बिल्डिंग को तोड़ा। तोड़ने के बाद फिर मैं इस बिल्डिंग का प्लांथ डाला। प्लांथ डालने के बाद सर यहाँ एक टीचर था हमारा जो इस वक्त वो रिटायरमेंट हो चुका है, उसका नाम है अब्दुल रशीद। फिर मैंने प्लांथ की जाकर जब बिल निकाली तो बिल मुझे 1,20,000 की मिली और उसके बाद मुझे 80,000 रुपया मिला। उसमें से भी 2,000 रुपया उसी टीचर ने खा लिया, जिसमें से 78,000 रुपया मुझे मिला। मैंने अपने माल मवेशी को बेचकर फिर लोगों का कर्जा अदा किया। इस स्कूल की बिल्डिंग का कुल पैसा, कुल रकम जो है वो कितनी थी? जो मैंने प्लांथ का पैसा लेना था वो था 1,20,000। उसके बाद मुझे नहीं पता है कि कितना 440 की बोलते थे बिल्डिंग है, लेकिन 440 में बिल्डिंग आज बन नहीं सकती है।
लो ये 2009 में 440 की बिल्डिंग थी ना, जी सर। आज 2021 जो है, जी सर। आज उसका 9वां महीना 11वां महीना जो है वो भी जा रहा है, नवंबर 1 है। जी सर। तो 2009 में 4,40,000 की ये बिल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से पैसा सेंक्शन किया गया था। जी सर। आपको प्लांट का पैसा कितना मिला? मुझे 78,000 रुपया मिला। आपका कुल खर्चा कितना हुआ उस पर? मुझे 1,20,000 खर्चा हुआ था। तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कितना? 78,000। 78,000 रुपया मिला। तो ये जो तो टीचर ने मुझे ये कहा कि हम आपको 40,000 रुपया बाद में दे देंगे। ये जो देने की वजह से फिर एक और हमारा टीचर एक बार सर, फिर एक और हमारा टीचर था जिसका नाम है शबीर साहब। फिर उसने वो खोज निकाली और उसने वो 40,000 रुपया मेरा जो था सामने लाया कि भाई आपका 40,000 रुपया फलाने टीचर ने निकाल के खा लिया है। तो आज तक वो पैसा मुझे नहीं मिला है। इसी वजह से ना ही कोई यहाँ मतलब बिल्डिंग बनाने वाला आता है और ना ही कुछ है, क्योंकि मेरा गरीब का 40,000 रुपया एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास अभी पड़ा हुआ है। उसके बाद इन्होंने आप मेरी बात आराम से सुने। ये जो बिल्डिंग जो है ना, 1,20,000 में आपका प्लंथ हुआ, 70,000 उसमें आपको दिया गया। उसके बाद ये जो दीवारें बनाई गई, ये जो खिड़कियां लगाई गई, इनका पैसा कितना आपको मिला इस वक्त तक? वो मुझे नहीं मिला है सर, वो कुछ भी नहीं मिला है। वो हमारे एक टीचर ने ये बनाई थी, उसी मतलब शबीर साहब ने, पता नहीं उसको कितना मिला या नहीं मिला है, मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं है। अब जो बच्चे जो हैं 100 बच्चा, जैसे बताया गया हमें कि 100 बच्चा जो है, एक रूम जो है स्कूल का, एक रूम है, एक में जो स्कूल के उस्ताद इकराम है वो बैठ रहे हैं, स्कूल का जो ऑफिस का काम है वो वहाँ पे चल रहा है। तो बच्चे जो हैं इतनी मुश्किल दौर में अपना वक्त जो है वो किस तरीके से हमारे बच्चों का किसी को ख्याल भी नहीं है। हमने काफ़ी बार लोगों को काफ़ी बार ये बात कही कि कोई आदमी हमारी इस आवाज़ को आगे पहुँचाए, लेकिन किसी ने नहीं पहुँचाई है। हमारा यानी कि 100 बेटा है, 100 बच्चे हैं यहाँ स्कूल में, और वो इतने मुश्किल से कभी हम उनको मैं अपने घर के अंदर बिठाता हूँ। जब बारिश होती है तो स्कूल की बिल्डिंग जो है वो खतरे में आ जाती है, तो फिर मैं उनको अपने घर में बिठाता हूँ। किसी ने आज तक ये नहीं देखा है कि भाई इस बिल्डिंग के बारे में कितने मतलब 2011 से लेकर आज 2021 हो चुका है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं इसी तरीके से यहाँ मसला चल रहा है। उस वक्त के जो ZDO जो थे वो रिटायर हो चुके हैं या उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, या उसका जो जितना भी ये पैसा था इसका कोई पूरी तरीके से मुकम्मल खोज निकाली गई कि ये बिल्डिंग यहाँ इसी तरीके से खंडरात बनी रहेगी या इसके ऊपर कोई प्लंथ वगैरह पड़ने वाला है आने वाले वक्त में? सर इस चीज़ का मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन उस वक्त की डिटेल जो है वो मेरे पास सब मौजूद है। आपको 4,40,000 में से सिर्फ बता रहे थे कि 4 लाख शिबिर है, कोई वहाँ मतलब दफ्तर का एक है शिबिर, मेरा शिबिर है, उसी ने मुझे बोला था कि 4,40,000 रुपया आपको मिलेगा। जब मैंने प्लांट डाला तो उस वक्त मुझे 78,000 रुपया मिला, ठीक है, और वो दूसरा 40,000 रुपया जो है अभी तक मेरा महकमा डिपार्टमेंट ने नहीं दिया है। जब वो यहाँ दिया जाएगा तब इस बिल्डिंग का मैं आगे भी काम होने दूंगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैंने अपने माल मवेशी बेचकर, अपनी मिल्कियत ज़मीन है, मेरे बाप की ज़मीन है, इसमें कोई किसी का और हिस्सा पाली नहीं है। नहीं, जब मुझे वो 40,000 रुपया मिलेगा इसके आगे मैं इसका काम जारी होने दूंगा। हमारे साथ ये मकामी शख्स मोहम्मद इकबाल जी मौजूद थे कि इन्होंने अपने दिल की बात जो है वो आला हुकाम के नोटिस तक लाने की बात की है। जैसा उन्होंने कहा है कि 4,40,000 बिल्डिंग का जो पैसा जो है वो सेंक्शन हुआ था, उसमें से 1,20,000 रुपया जो है वो प्लंथ का था। जब इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है संगे बुनियाद रखी गई थी, उसमें से 70,000 के करीब इसको रकम दी गई है, जब 40,000 रुपया जो वो खुर्द बुर्द किया गया। ताहम इन्होंने ये भी बताया कि कोई स्कूल का एक हमदर्द टीचर जो है उसने मुकम्मल खोज करने के बाद उस 40,000 रुपये को भी रिकवर किया, वो इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट में मौजूद है। सबसे बड़ी जो बात जो है वो बेहसी की बात जो है, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया आए रोज़ तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे करती है। उन्हीं दावों के बीच में आज आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के बीच में यहाँ के मकामी लोगों ने जिस तरीके से बात की कि एक तो इन लोगों ने सरकार को अपनी ज़मीनें जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट में दे दी स्कूली बच्चों के लिए। दूसरा, जो पैसा खर्च किया गया माल मवेशी बेचकर, अभी तक इन्हें रकम जो है वो फराहम नहीं की गई, और सरकार की तरफ से खर्च किया गया पैसा जो है उसको पूरे तरीकाकार से जो है वो महकमा एजुकेशन ने जो है उसको चूना लगाया। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द एक कमेटी तश्कील देकर इस स्कूल की बिल्डिंग का जितना भी पैसा इस पर खर्च किया गया उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि आने वाले वक्त के अंदर जून कोटरंका के अंदर इस तरीकाकार के जितने भी स्कूल जो हैं, कहीं बैतुल खला है, कहीं किचन शेड है,
ताकि इनकी जो है हालात में जो है वो सुधार आ सके। मेरी तमाम नाजरीन से मोतबाना गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, इंतज़ामिया जो है, खुद मनोज सिन्हा जी जो हैं, चीफ सेक्रेटरी जो हैं, उनके जो एडवाइज़र जो हैं, वो इस स्कूल की हालात को जो है वो देखें कि ज़मीनी सतह के हक़ाइक़ जो हैं वो किस तरीके के हैं। आप देखते रहें द डिस्पैच, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए इतने, अल्लाह हाफ़िज़।